अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। आज का हमारा सबक है मुहावरा। पीएमएस के इम्तिहानात जनवरी 2025 में इंशाअल्लाह होने वाले हैं। मुहावरे पर मुश्तमिल एक सवाल आता है कि मुहावरों का मफ़हूम बताएं और मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो उसके लिहाज से ये वीडियो मैंने बनाई है जो पीएमएस के कैंडिडेट्स हैं, ताकि उनके लिए आसानी हो सके। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये मुहावरा है क्या। मुहावरे की तारीफ बताई जाएगी, मुहावरे के बारे में मिसालें बताई जाएंगी आपको। उसके बाद आप लोगों को शेरी मिसाल भी दी जाएगी। फिर आपको ये बताया जाएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जुमला हमें दिया गया है ये मुहावरा है या ज़रबुल मसल है या रोज़मर्रा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जुमला जो हमें दिया गया है ये मुहावरा है या नहीं। और इसके बाद मैं फिर आपको वीडियो में ही इम्पोर्टेंट जो कि अहम मुहावरे हैं 2025 के हवाले से, वो भी आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा के माना है बातचीत करना। बातचीत करना जुबान की इस्तिलाह में मुहावरे से क्या मुराद है? जुबान की इस्तिलाह में मुहावरे से मुराद जब कोई कलाम दो या दो से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो। जब कोई कलाम दो या दो से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो और अहले जुबान की बोल चाल के मुताबिक हो और अपने मजाजी माना दे, तो उसे मुहावरा कहा जाता है। यहां दो बातें याद रखने की हैं। नंबर एक, पहली बात हमने देखनी है कि मुहावरा अपने मजाजी माना दे, और दूसरी बात हमने याद रखनी है कि कम अज कम दो अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। ये दो बातें बेटा हमने याद रखनी है इसमें, कि मुहावरा जो है कम अपने मजाजी माना दे और कम अज कम इसमें दो अल्फाज होने चाहिए। दो अल्फाज जैसे मैं एक मिसाल दूंगा आपको, गुल खिलाना। ठीक है, गुल खिलाना, गुल खिलना, ये मुहावरा है। देखिए इसमें दो अल्फाज हैं कम अज कम। दो अल्फाज से कम मुहावरे में लफ्ज नहीं होते। दूसरी बात, मजाजी माना दे। जैसे मैं कहता हूं पानी पीना, पानी पीना। अब पानी पीना, यहां पर पीना जो है ये अपने हकीकी माना दे रहा है, अपना असली मतलब दे रहा है। पानी पीना, हम पानी पीते हैं, हकीकी माना में जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आंसू पीना, या अगर मैं कहूं गुस्सा पीना, तो ये मजाजी माना में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये दुरुस्त हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, जो कि गलत है। मुहावरे के लिए शर्त ही यही है कि वो अपने मजाजी माना देगा, हकीकी माना नहीं देगा। तो ये इसके मजाजी माना है, आंसू पीना, गुस्सा पीना, तो ये इसलिए ये मुहावरे हैं। इसके बाद अब एक शेरी मिसाल देखते हैं कि लाए इस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। अब इस शेर में आप देखें, कुफ्र टूटना और खुदा खुदा करना, ये दोनों मुहावरे हैं जो कि अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद अब मैं आपको एक हिंट देता हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि जुमले में जो जुमला हमें दिया गया है ये मुहावरा है या नहीं। सबसे आसान बात इसमें यह है कि देखें, जो मुहावरे का एक हिस्सा होता है ना, ये वाला, अगर ये मुहावरा है इसका ये हिस्सा है, ये मुहावरा है तो इसका ये हिस्सा है। एक हिस्सा जो होता है वो मस्दर पर मुश्तमिल होता है। मस्दर, ये मस्दर जो है ना, ये दरअसल एक और लेक्चर दिया जा सकता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मस्दर की आपको एक निशानी बता देता हूं आसान सी, कि मस्दर के आखिर में नून अलिफ ना आता है, उसके आखिर में नून अलिफ ना है तो वो मस्दर कहलाता है। तो देखें, नून अलिफ ना मस्दर, नून अलिफ ना मस्दर, नून अलिफ ना मस्दर, तो ये मस्दर लाजमी होता है जी। जो मुहावरे का एक जुमला होगा, मुहावरे का एक हिस्सा मस्दर पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं अब आपको कुछ और मिसालें देता हूं, अहम मुहावरे बताता हूं जो कि आपके पेपर्स के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा, मुहावरे के इस्तेमाल में ना बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें अहले ज़ुबान की तहरीरों को ना उनका बगौर मुताला करना ज़रूरी होगा, क्योंकि मुहावरे का इस्तेमाल करना नहायत ही एक एहतियात वाला काम है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।
ठीक है, तो मैं अब कुछ आपको मुहावरात बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है जी। पहला है जी, जुल देना। जुल देना, चकमा देना, धोखा देना। नौसरबाज भोले भाले देहातियों को सरे बाजार जुल देकर चलता बना। इसके बाद है खफीफ होना, यानी शर्मिंदा होना। जब उसकी गलत बयानी का पर्दाफाश हुआ तो वो बहुत खफीफ हुआ। उसके बाद ढूंढियां पड़ना, ढूंढियां पड़ना यानी तलाश होना। शाम हुई तो बच्चे की ढूंढियां पड़ी। उसके बाद डंडे बजाना यानी आवारा फिरना। बाप तो शरीफ आदमी था मगर उसके दोनों लड़के डंडे बजाते फिरते हैं। इसके बाद रोगन काज मलना। रोगन काज मलना यानी खुशामद करना। वो बड़ा खुशामद पसंद है, जो भी जाता है उसे रोगन काज मलता है और उससे अपना मतलब निकाल लेता है। इसके बाद है सादिक आना। सादिक आना यानी चस्पा होना। ये ज़रबुल मसल आप पर सादिक आती है। इसके बाद है तश्त अज़बाम होना। तश्त अज़बाम होना यानी राज जाहिर होना। अगरचे उन्होंने बड़ी राजदारी से काम लिया लेकिन आखिर सारा मंसूबा तश्त अज़बाम हो गया, उनका राज जाहिर हो गया। इसके बाद आता है कारूरा मिलना। कारूरा मिलना, गहरा रब्त होना, मेल जोल होना। इन दोनों का आपस में कारूरा मिला हुआ है। उसके बाद आ जाता है कुश्तों के पुश्ते लग जाना, यानी लाशों का ढेर लग जाना। मुजाहिदीन ने एक ही हमले में कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। उसके बाद कोर दबना। कोर दबना, आजिज होना। मिर्जा जी की सिर्फ आगा साहिब से कोर दबती है। इसके बाद गाओ खुर्द होना, जाया हो जाना। हुकूमत के पिछले तमाम मंसूबे गाओ खुर्द हो गए हैं। उसके बाद ले दे करना यानी मलामत करना। एक सियासतदान ने इस्लामी दस्तूर की मुखालिफत की तो कौम ने उनके बयान पर बहुत ले दे की। उसके बाद मुजरा करना, हिसाब में वज़ा करना। लीजिए 100 रुपए का नोट है, पिछले हिसाब में से मुजरा कर लीजिए। उसके बाद मसीह भीगना, नौजवानी का आगाज होना। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, मसें भीग रही थी कि पैगाम कज़ा आ गया, मौत का पैगाम आ गया। उसके बाद ये हमारा आखिरी है जी, हफ्त खा सर करना, निहायत मुश्किल काम करना। इस मसले का हल तलाश करना हफ्त खा सर करने के मुतरादिफ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मुहावरा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।